साथियों, आज 14 अप्रैल सन 2026 है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने इस देश की काया ही पलट दी, उन्नति के रास्ते पे ला दिया। ऐसे शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, आज उनका 135वां जन्मदिन है और हम सभी देश के नागरिक और विदेशों में भी रह रहे अपने नागरिक और अन्य देश भी बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। साथियों, बाबा साहब की जयंती मनाना, उनके रास्ते पर चलना, उनके संविधान की पालना करना हम लोगों का पहला कर्तव्य है। भारतीय संविधान जहाँ पर आपको विकसित होने की प्रेरणा देता है, आपको अपने अधिकारों की प्रेरणा देता है, वहीं पर आपको कार्य करने की भी प्रेरणा देता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी सचेत होने की प्रेरणा देता है। जितनी आप अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे उतने आप अपने अधिकारों को भी समझेंगे। जो अधिकार हैं और जिम्मेदारियां हैं, दोनों एक साथ साथ पहलू है। जितनी जिम्मेदारी समझेंगे उतने ही अपने अधिकारों को भी समझेंगे। अधिकारों के साथ साथ ही हमें अन्य और सभी लाभ मिलते हैं, अपने कर्तव्यों के साथ में मिलते हैं। तो आज ऐसे महान पुरुष जिनकी आज 135वीं जयंती है, हम मना रहे हैं। बाबा साहब के जीवन पर अगर प्रकाश डालते हैं तो उनका बड़ा ही जटिल, कठिन और बड़ा ही दुख में जीवन रहा है। उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में दुखों का सामना किया है। हर क्षेत्र में उनका इतना परिश्रम रहा है कि उन्होंने अच्छी जितनी भी एजुकेशन ली है और जितना भी राष्ट्र विकसित करने की बात की है, बड़े ही शालीनता से, बड़े ही अच्छे भाव से उन्होंने की है। जब उनकी शिक्षा थी तो बड़ा ही दुख था। शिक्षा लेने में दुख, पालन पोषण में दुख, और यहाँ तक कि अपने जीवन में उन्होंने कोई लाभ नहीं लिया। उनके बच्चे, उनकी खुद की पत्नी बीमार रही, बच्चे बीमार रहे, लेकिन आपको अधिकार दिलाने में वे उनकी बलि हो गई। वे बीमारी के कारण चल बसे। बच्चे और पत्नी का इलाज नहीं हो पाया और आप लोगों के संघर्ष की वजह से वे चल बसे। आपको एक अच्छा जीवन मिल जाए तो बाबा साहब की अपनी सोच थी कि मैं इस देश के अंदर दबे कुचले इंसानों को, उनके जीवन स्तर को सुधारने में अपनी भूमिका निभाऊं, और उन्होंने वो सब किया। दबे कुचले इस समाज के गरीब, सर्व समाज के गरीब को अधिकार दिया और देश के हर नागरिक को अधिकार दिया। बाबा साहब ने महिलाओं को इतना अधिकार दिया, महिलाओं को इतना सम्मान दिया कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में, चाहे वो वायुयान हो, चाहे वो ट्रेन हो, रेलवे लाइन, रेलवे, और जी शिक्षा, वैज्ञानिक, इंजीनियर,
डॉक्टर, अन्य सभी पदों पर विराजमान हैं और उनकी भूमिका हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ ही उनको संपत्ति का अधिकार भी मिला। बाबा साहब ने महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किया। अगर महिलाओं को सम्मान ना दिया होता, उनको संविधान में ना जगह दी होती, तो अगर मैं पुराने संविधान की बात करूं तो महिलाएं आज भी चूल्हा चौका तक ही सीमित रहती। वे एजुकेशन कभी अपनी लाइफ में नहीं ले पाती। तो महिलाओं का विकास जो बाबा साहब ने किया है, सभी महिलाओं को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, उनका आभार मानना चाहिए और हर नागरिक को भी उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भारतीय नागरिक अगर प्रत्येक एक प्रति संविधान की अपने घर में रखें और उसका अगर अध्ययन करें तो पता चलेगा कि संविधान ने हमें क्या क्या दिया और संविधान में क्या क्या एक्ट बनाए हैं जो हमें जीने का अधिकार देता है और हमें अपने विकास की और अपनी कर्तव्य की पालना करने का अधिकार देता है। हम कर्तव्य करेंगे, अच्छा कर्तव्य करेंगे तो देश उन्नत होगा। तो देशवासियों और देश से बाहर रह रहे सभी बाबा साहब के अनुयायियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए इस राष्ट्र को विकसित करें और उनकी विचारधारा पर चलें। उनकी एक विचारधारा जो विकास की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाएं। अगर देश का नागरिक खुश होगा, देश का नागरिक उन्नत होगा, देश का नागरिक संपन्न होगा तो देश भी संपन्न होगा। तो आज हम भारत के विकास की बात करते हैं तो हमारा जो भारत है वो विकासशील है और विकसित देश की तरफ चल रहा है। सरकारें अब अपने माध्यम से देश को विकसित करने में लगी हुई है और जिस तरीके से आतंकवादी जो घटनाएं होती है उनके लिए हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षाओं की सीमाओं पर तैनात हैं और वे सुरक्षा कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के सैनिक -30, -25, -30 डिग्री में रहकर भी हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मैं उन सभी सैनिकों को, चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, दिल से उनको बहुत बहुत बधाई और देश के लिए समर्पित हो रहे हैं। देश को एक उन्नत राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं, देश को आतंकवादी घटनाओं से बचा रहे हैं। उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से ही देश के अंदर रह रहे सभी नागरिकों से भी मेरी अपील है कि जैसे देश के अंदर सभी नागरिकों का दायित्व है कि जैसे सीमाओं पर लगे सैनिक अपना कर्तव्य बगैर किसी लालच के, बगैर किसी द्वेष भावनाओं के, बगैर किसी जाति धर्म के सेवा कर रहे हैं, इसी तरीके से अंदर देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो जाति धर्म राजनीति क्षेत्रवाद सभी को छोड़ते हुए देश को उन्नत राष्ट्र की ओर ले जाएं, जिससे हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो सकें। तो साथियों, मेरी सभी से जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, यहाँ या विदेश में, मैं सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने देश को संपन्न करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। और इसी अवसर पर आप सभी को आज 14 अप्रैल 2026 बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।